हेलो एवरीवन। कई सारे बच्चे बहुत परेशान हैं। उनका कहना सर 2025 जा रहा है और 2026 आने वाला है, क्या करें। 2025 अच्छा नहीं गया, कई सारे एग्जाम्स दिए बट क्लियर नहीं हुए। कुछ एग्जाम में मैं 1 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं मेंस में जाकर अटक गया। तो अलग अलग कई सारे बच्चों की परेशानियां देखने को मिली हैं। तो भाई जो हो गया सो हो गया, उसको अब करते हैं साइड में और 2026 की तैयारी में अब जुटते हैं हम लोग। 2026 में क्या आने वाली है, कितनी वैकेंसीज आने वाली, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि कुछ दिन पहले भी एसबीआई ने अनाउंस किया है कि लगभग 16,000 वैकेंसीज और 300 प्लस ब्रांचेस वो ओपन करने वाला है। सेम इसी तरीके एलआईसी की भी सुनने में आ रहा है कि लगभग 20,000 के आसपास वो वैकेंसीज को लेकर आने वाला है। इट मीन ये एक बहुत बड़ा बल्क है। तो लास्ट ईयर अगर हम देखें तो हमें लगभग 45 से 50,000 वैकेंसीज देखने को मिली थी और इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इससे ही ज्यादा होंगी। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 2026 आपके लिए फिर से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आने वाला है, जिसमें लगभग 40,000 प्लस वैकेंसीज ही आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि एलआईसी और उन्होंने तो अराउंड बता ही दिया कि लगभग 16,000 उधर मान लीजिए, 20,000 उधर मान लीजिए, तो अराउंड लगभग आपके सामने यहां पर हो गई 36,000 तो यहीं पर दिख रही। क्या पढ़ना है, क्या करें सर। बहुत कुछ सोचा था, पिछले साल नहीं निकला, पापा से वादा किया था, मम्मी से कहा था अगले साल जॉब ले लेंगे, बट नहीं हुआ। तो भाई गिव अप नहीं करना है, क्योंकि गिव अप करते ही हम पीछे चले जाते हैं। अब हमें देखना है कि अगले 2026 में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस किस को पढ़ना है। कुछ हमारे बिगिनर्स हैं जिनका अलग अलग कमेंट्स आ रहा था कि सर मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कैसे पढ़ाई करूं, क्या स्ट्रेटेजी यूज करूं, किस तरीके से हम अपने रोड मैप को तैयार करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, और कितने एग्जाम देने को मिलते हैं, कैसे एग्जाम होते हैं, कैसा सिलेबस होता है, सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज आप सभी के सामने इस साल आपको लगभग फिर से देखने को मिलेंगी बहुत सारी वैकेंसीज। ठीक है, और बैंकिंग एग्जाम को क्यों करना है हमें चूज। सबसे पहली चीज, बहुत ही रेस्पेक्टेड, बहुत ही रेपुटेटेड जॉब, ग्रेजुएशन के बिहाफ पर मिल जाती है जॉब। सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसी जॉब जो आप ग्रेजुएट होकर भी पा लेते हैं और एक हैंडसम सैलरी के साथ। अगर हम यहां पर देखें तो आपकी जो सैलरी यहां पर स्टार्ट होती है वो 30,000 से लेकर 1,50,000 तक भी पहुंच जाती है। 1,30,000 अगर आप क्लरिकल लेवल में जाते हैं, ऑफिस असिस्टेंट जाते हैं, आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट लगते हैं, तो कुछ ऐसी सैलरी स्टार्टअप होती है। और 1.5 लाख तक आरबीआई ग्रेड बी और ग्रेड ए की जो वैकेंसीज आती हैं वहां पर भी हम जाते हैं तो कर पाते हैं। हर साल हमें देखने को मिलती है लगभग 15 एग्जाम हम देखते हैं और वैकेंसीज 40,000 से ज्यादा। ठीक है, तो इस बार की तो एक्सपेक्टेशन है कि 2026 फिर से गोल्डन होने वाला है। लगभग 40 क्या मान लीजिए 60 के आसपास ही वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। 15 एग्जाम, एग्जाम पैटर्न एक ही, फिक्स सिलेबस बदलता नहीं है, सिर्फ लेवल में चेंजमेंट आता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फिक्स सिलेबस। दूसरी इंपॉर्टेंट, फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस। भैया 6 महीने में नौकरी मिलती है। क्या 6 महीने में नौकरी मिलती है। 3 महीने में सिलेबस पढ़िए, 3 महीने तैयारी करिए और रिवीजन के साथ अगले 3 से 6 महीने में एक बेहतरीन सी जॉब ले लीजिए। तो कुछ ये है हमारी कहानी बैंकिंग के अंदर की। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कहां कहां की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। तो आप सभी को मालूम है कि अपने पास जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर वैकेंसीज आती हैं वो कहां कहां देखने को मिलेंगी। तो भाई पब्लिक सेक्टर के अंदर आपकी सारी बैंक आ जाती हैं, लगभग जस्ट लाइक एसबीआई, आरबीआई, सॉरी आरबीआई कह रहा हूं, एसबीआई, बीओबी, बीओआई, बीओएम, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, सब आप जानते हैं ये वैकेंसीज। दूसरे इंश्योरेंस के एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं, एलआईसी का, एनआईसीएल का, एनआईएसीएल का, अभी ओआईसीएल का एक वैकेंसी आ ही रखी है। तो भैया ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर अपने आप आरबीआई का, नाबार्ड और सेबी, ये सारे एग्जाम भी सारे के सारे बैंकिंग पैटर्न पर ही आते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको नेक्स्ट ईयर फिर से देखने को मिलने वाली हैं। और अभी तो ये भी माना जा रहा है कि आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, इवनली जनवरी तक भी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो भाई एग्जाम वही सारे मैंने आपको बता दिए क्या क्या एग्जाम होते हैं। तो भाई एग्जाम में क्या क्या दिख रहे हैं आपको, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, ये सारे वैकेंसीज आपको अगले साल फिर से देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी लगभग 17 से 18 वैकेंसीज ऐसी हैं जो हर साल आपको देखने को मिलती हैं और इस बार भी ये देखने को मिलेंगे, जिसमें से 8 से 9 वैकेंसीज तो ऐसी हैं जो कॉमन है, जो आपको दिखती हैं, जैसे आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई, सॉरी
आरआरबी ग्रामीण बैंक, इनकी वैकेंसी तो हर साल आती है। एलआईसी की भी इस बार वैकेंसी देखने को मिलेगी, आरबीआई की भी देखने को मिलेगी। तो भैया भरमार है वैकेंसीज का, जॉब लेने का गोल्डन चांस 2026। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना होता है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि बैंकिंग एग्जाम के पैटर्न क्या होते हैं। तो भाई आपको यहां पर देने पड़ते हैं 3 स्टेजेस में एग्जाम। कुछ ऐसे एग्जाम जहां पर 3 है और कुछ वहां पर 2 है। जैसे कि यहां पर आपको मेनली देखने को मिलेंगे क्या क्या, प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू उन प्लेसेस में होता है जो ऑफिसर लेवल की होती है, जस्ट लाइक अ पीओ की जॉब होती है, तो वहां पर आपको इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं। सेम इसी तरीके से अब इसके अंदर अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें क्या क्या देखने को मिलता है, तो बेटा आपको मिलता है क्वांट, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। मतलब सिर्फ 4 सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ना है और 4 सब्जेक्ट के अंदर लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ना है और आपके आपके हाथ में एक बेहतरीन सी जॉब आती है। अगली स्लाइड पे देखते हैं कि वो हमारे पास क्या क्या सिलेबस होता है। तो भाई अगर रीजनिंग के अंदर हम देखते हैं तो लगभग आपको 10 से 12 चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं। 10 to 12 चैप्टर्स ही आपके सामने यहां पर देखने को मिलते हैं। सेम मैथ्स के अंदर भी आपको 10 to 12 चैप्टर्स ही देखने को मिलते हैं। इनको पढ़कर आप बेहतरीन सी जॉब ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम जाते हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर तो वहां पर भी आपको 15 से 17 टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। इनको पढ़ेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से स्कोर कर ले जाएंगे यहां पर। और अगले पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगला सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस का होता है, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं, सिर्फ 6 मंथ का करंट अफेयर करके भी आप जॉब उठा सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का छोटा सा सिलेबस कवर करके भी यहां पर आप अपने काम को कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं, कई सारे बच्चों के मन में था कि सर करेंगे कैसे, करना क्या है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डेली क्लासेस। जी हां, आपको डेली रोजाना टाइमली करनी है क्या, क्लासेस। क्या करनी है भाई, डेली आपको करनी है क्लासेस। अगर आपने डेली क्लासेस कर रखी हैं, रोज आप टाइमली कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप क्लासेस को कर रहे हैं तो आप फोड़ कर आने वाले हैं। ठीक है भाई। दूसरा, सेल्फ स्टडी। जो भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आज मान लीजिए आपने पढ़ा सिलोगिज्म, मैंने पढ़ाया सिलोगिज्म, पढ़ा, घर में रिवाइज करना है, जुट जाना है भैया। 3 से महीने आपको लगातार बस देने हैं पढ़ाई पे, सुबह शाम अपना 3 महीने धर देना है। कहानी बदलने वाली है, किस्मत बदलने वाली है। कैसे बदलेगी भाई, तो आपको करना है सबसे पहला काम डेली क्लासेस, क्लासेस को मिस नहीं करना। सेल्फ स्टडी करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा है उसे घर में दोबारा पढ़ना है, जो पढ़ा है कल पढ़ा था तो आज रिवाइज करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। भैया विदाउट कंसिस्टेंसी कोई एग्जाम नहीं निकल सकता। जिन बच्चों ने लैक किया है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी भी लैक हुई है। मींस कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने 500 क्वेश्चनों की पीडीएफ दे दी तो उससे पढ़ना शुरू कर दिया, कहीं से पढ़ रहे थे उसको छोड़कर कुछ और पढ़ने लग गए। भाई इस तरीके के भटकाव से बचना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे भटकाव हैं। एक को पकड़िए, एक से ही पढ़िए, कंटिन्यू में पढ़िए, सिलेक्शन आपका होगा। यही मूल मंत्र है सबसे ज्यादा सिलेक्शन का। और कंसिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है। आज क्लास कर ली तो कल फूफा जी के भाई की शादी है तो वहां चले गए, नहीं भाई, कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। दोस्त का बर्थडे है तो पार्टी मनाने के लिए चले गए, भाई क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं मिस करना। क्लासेस करिए जो जरूरी है। पार्टियां तो जिंदगी भर मिलती रहेंगी। अभी तक तो आपने उठा ली 2025 तक जो भी पार्टी करनी थी, 26 में एक जॉब लेकर फिर पार्टी में जाओ, गिफ्ट भी तो ले जाना है। तो भाई कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी के बिना आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। उसके बाद जो भी आपके लिए गाइडेड मॉक मिलते हैं उन्हें लगाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि डेली क्लासेस में आना स्टार्ट करना है। शाम 5 बजे मैं रीजनिंग की क्लास लेता हूं, आप सभी को शाम 5 बजे रीजनिंग वाली क्लास में आना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर 3 महीने आपने कंसिस्टेंट हो गए मेरे साथ दिए तो अगले 3 महीने में आपका रिजल्ट जरूर आएगा। तो 3 महीने बांध लेना है कि 90 डेज रुकना नहीं है, क्लासेस में जाना है, डेली क्लासेस करनी है। उसके बाद जो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं, आप उस पीडीएफ को घर में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पढ़ा है तो सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद इसे रोज कंटिन्यू करना है कि सर कुछ ना कुछ देंगे उसे पढ़ना है।
ठीक है भाई। उसके बाद गाइडेड मॉक, जो भी आपके पास मॉक्स अवेलेबल है उन मॉक्स को लगाइए। देखिए हमने टॉपिक से क्या सीखा। सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, टॉपिक वाइज मॉक लगाने हैं। आज सिलोगिज्म पढ़ा तो आज हम लगाएंगे, आज डीआई का एक शॉर्ट चैप्टर पढ़ा तो डीआई के लगाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ी तो वो लगाएंगे, इंग्लिश का एरर पढ़ा तो एरर वाले क्वेश्चन की मॉक लगाने की प्रैक्टिस करिए। कुछ इन सब चीजों को आपको कंटिन्यू करना है 2026 के अंदर। अगर ये आपने 25 में भी कंटिन्यू किया होता तो शायद आज आप एक बेहतरीन लेवल की जॉब पर होते। नहीं किया कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना है, करके दिखाना है। ठीक है, कई सारी चीजें और भी। अब डेली क्लासेस सर ये वाईटी पर मिलेंगी, जी हाँ ये वाईटी पर भी मिलेंगी, बट सर मुझे एक बैच चाहिए जिससे मैं पूरा कंटिन्यू एक बार सिलेबस कर सकूं। तो कई सारे बच्चों का कहना था कि सर मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ। यूट्यूब पर सर छोटी छोटी क्लासेस होती हैं जिससे सिलेबस नहीं पढ़ पाते, सिलोगिज्म नहीं पढ़ पाते, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ पाते, मैथ्स के टॉपिक छूट जाते हैं। तो आप सभी की इन सब चीजों को भी दूर करने के लिए एक बेहतरीन सा है बैच, जो कि बैच आप सभी के सामने आ रहा है ये वाला। आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। इस बैच की कहानी बहुत सिंपल, 1599, जी हाँ 1599, मात्र 1599 में ये बैच आपको मिलेगा। इसकी जो अभी भी ऑफर इसमें वैलिड है, कई सारे बच्चों के कहने पर इसे एक्सटेंड किया गया है। जी हाँ, अभी तक ये 10 था बट इसे एक्सटेंड करके 14 तारीख तक कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है आपके पास, 1 ईयर। ठीक है ना, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मतलब आप इस दिसंबर में खरीद रहे हैं, अगले दिसंबर तक आपके पास क्लासेस अवेलेबल हैं, अगले दिसंबर तक फिर से सारे पेपर हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर जो आएंगे वो बैक टू बैक आते हैं, टाइम नहीं मिलता। ठीक है भाई, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। यहां पर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर कर रहे हैं। पीओ और क्लर्क लेवल की दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी, आप चाहे किसी की भी तैयारी करना चाहें। लाइव के साथ रिकॉर्डेड बैच भी आपको दिया जाएगा, ताकि अगर आप कभी भी बाय द वे कुछ क्लासेस मिस कर देते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वो आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ और बेहतरीन से ऑफर इस बैच में क्या क्या मिल रहा है, फीचर्स क्या है ना। तो भाई फीचर्स के अंदर आप सभी को यहां पर मिलने वाली है, यहां पर 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं जो कि प्रीलिम्स लेवल के होंगे, फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं। सेम 10 मेंस लेवल के भी मिलेंगे। भैया प्रीलिम्स पास करेंगे तो मेंस भी तो चाहिए, है ना, विदाउट मेंस सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो भाई ये मेंस क्लास पीडीएफ मिलेगी जो कि आपके क्लास में पढ़ाया जाता है बैचेस के अंदर, वो सारी क्लास पीडीएफ्स, और उसके साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप डेली प्रैक्टिस भी कर सके। मैंने कहा ना कि जो पढ़ना है उसे प्रैक्टिस भी करना है, तो उसके लिए भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा जाएंगे। कंप्लीट कवर करा जाएगा प्रीलिम्स प्लस मेंस को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीलिम्स भी कवर कर रहे हैं, मेंस भी कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहां पर जितनी भी फैकल्टीज आपको दिखेंगी वो सारी अपने ही लेवल पे टॉप लेवल की पढ़ाई आपको कराने वाली। उसके बाद 1 ईयर तक वैलिड रहेगा अनलिमिटेड वॉचिंग, जब मन आए तब देखो। रात को 12 बजे मन आता है 12 बजे देखो, दिन में मन आता है दिन में देखो। तो भाई क्लासेस को देख सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो ये रहा एक बेहतरीन सा बैच आप सभी के लिए। 4 मेन पिलर क्या है, सबसे पहले डेली क्लासेस जो कि रोजाना शाम 5 बजे आपकी रीजनिंग की होगी, बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी एज यूजुअल होती हैं, आपको जाकर चैनल पर विजिट करके देखना पड़ेगा। तो रोजाना शाम 5 बजे तो मैं खुद ही आता हूं रीजनिंग की क्लास लेकर, और बहुत जल्द आप सभी के लिए एक और बेहतरीन सी क्लास भी प्लान कर रहा हूं जो कि अदर टाइम पर आने वाली। तो भाई जुड़ना नहीं भूलेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ स्टडी, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी से मॉक लगाना है। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आप सभी के साथ कुछ बेहतरीन चीजें शेयर करने आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरीके से। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल।